सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन रीजनिंग के। मेरे दोस्त एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो 30-31 को आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से कम मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास साबित हो जाएगी। तो मात्र 18 मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे मित्र, आप समझ रहे होंगे कि हमें दिया हुआ है, देखो, काल्पनिक गणित प्रणाली में चिन्ह यानी माइनस का अर्थ क्या होता है? जोड़। तो ये माइनस है, इसका अर्थ क्या होगा? जोड़ना हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलो। प्लस का अर्थ भाग देना होगा, तो ये प्लस का अर्थ इसे आप भाग बना दो। ठीक है, इसको आप क्या कर दो? भाग कर दे दो। चलो ठीक है, अब आगे चलो आप। इसने कहा इंटू का अर्थ होता है घटाना, यानी यहां पर आप माइनस कर दो, या माइनस आ गया तो अब इसका आगे वाले का कोई लेना देना नहीं, इसे भूल जाओ आप। ठीक है, अपना अब यही रहा है, मैटर जो होगा यही रहा है। ये तो बाद में इनमें से जो माइनस होगा वो अपना उत्तर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, और भाज्य का अर्थ है गुणा करना, यानी इनको गुणा कर देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको 8 से 72 कितनी बार करता है? 8 9 72। कितनी बार? 9 बार। मेरे मित्र 9 बार इंटू आपको 24 प्लस 6 कर देना है, और माइनस के 240 को आगे रहने ही देना है, कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में काम देगा अपना। मेरी बात आप समझे होंगे? ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो, आपको 9 इंटू 24 कर दो पहले, जो आपका उत्तर जल्दी से आ जाए। तो मेरे मित्र, इन दोनों 9 इंटू हम 24 करेंगे तो ये होगा 216 और प्लस का 6। ठीक है, तो कितना हो गया? हम इसको कर देते हैं, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 222। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मेरे मित्र, ये तो 222 आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमने कितने हो गए? 16 और 216 और 6 कितने? 222 हो गए। 222 आपको क्या करना है? आपको दिए 240 माइनस 222 कर दो। मेरे मित्र, माइनस 222 करोगे आप तो आपका कितना रह जाएगा? आप कहोगे हमारा 18 रह जाएगा। तो अगर 18 रहेगा तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 18 था, जो क्या हो गया? 19 हो गया, इसलिए क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप 18 कर दीजिए। मेरी बात को आप समझे? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। भुवनेश्वर यानी ओडिशा होगा। भुवनेश्वर यानी ओडिशा, यानी भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। आप समझे होंगे मेरी बात। ठीक है, ठीक है, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी। आपको अगर राजधानी क्लियर है, ठीक है, 28 राज्य की अगर राजधानी आपको क्लियर है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। एक क्वेश्चन जीके में कर लोगे, एक रीजनिंग में कर लोगे, तो 4 नंबर तो अपने पक्के हो गए यूपी पुलिस में। ठीक है, मेरी बात समझो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, इस प्रकार देखो, आइजोल। आइजोल किसकी राजधानी है? जैसे कि मिजोरम, ठीक है, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा। मेरे मित्र, तो आप कह सकते हो हम जाएंगे मिजोरम, जो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलो, देखो, इसमें निम्नलिखित 4 अक्षर समूह 3 किसी न किसी तरह से संगम, संगम का मतलब होता है समान, ठीक है, और असंगत, असंगत का मतलब होता है, संगत का मतलब होता है समान, और असंगत का मतलब होता है अलग। ठीक है, अक्षर समूह का चयन करें, तो असंगत हमें पहचानना है। मेरे मित्र, मेरे को पता है क्यू आता है 17 पर, इसके बाद आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर। चलो ठीक है, एन आता है 14 पर, एम आता है 13 पर, और पी आता है 16 पर। चलो, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, और जे आता है 10 पर। डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, और एफ आता है 6 पर। मेरे मित्र, आपको पता चल चुका होगा भिन्न यानी अलग कौन सा है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आपको ये चीज पता चल चुका है, इसमें अलग कौन सा है, इसमें भिन्न कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन आधा तो सही हो चुका है। तो आपने देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर +1 +1, यहाँ पर प्लस -1 -2, यहाँ +1 +1 +1 और +1, यानी सभी में +1 का हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है। यहाँ पर -1 और -2 हो रहे हैं, -1 और -2 हो रहे हैं, सॉरी 3। ठीक है, -1 और प्लस के 3 हो रहे हैं यहाँ पर, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर बिल्कुल सही है। अब आगे चलो आप देखो, एक कूट भाषा दी गई है, जैसे हम बोलते हैं चाइनीज क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ इसने दिया हुआ है 8537। 8537 का अर्थ है सन इज माई फ्रेंड। ठीक है, अर्थ है इसका है 8634।
इसके बाद देखो माई कंट्री, इसका अर्थ है 7-3। टीम इंडिया का अर्थ है 5-9। तो इसी कूट भाषा में कंट्री को किस कूट करेंगे आपको पूछा है। प्रतीक कूट क्या होगा इसका, कंट्री का। अब आप देखो सेम सेम काट दो। देखो इसमें अगर मैं काटता हूं माय और माय, अगर इसमें काटूंगा तो इन दोनों में सेम क्या है, 3। 3 दोनों में सेम है तो मैं 3 से 3 काट देता हूं। अब अगर आपने 3 से 3 काट दिया, यहां पर माई का अगर 3 कट गया तो कंट्री का क्या बचा, 7। 7 तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। बताओ ऐसे क्वेश्चन में आपको कहां पर प्रॉब्लम है मेरे मित्र, ये आपको बताना है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे और मेरी बात आपको समझ में भी आ रही होगी। इतने बड़े क्वेश्चन को आप कैसे 30-30 सेकंड या 10-10 सेकंड में निपटा रहे हो वो देखिए, क्योंकि आपको मैथ भी करनी पड़ेगी, जीके भी करना पड़ेगा, हिंदी भी करना पड़ेगा। तो रीजनिंग को हम आपके लिए आसान बना रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एस पी एम जे। पहले मैं फर्स्ट ले लेता हूं तो एस आता है 19 पर, पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर, जे आता है 10 पर। माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस के 3, फिर माइनस का 3 कर दूंगा, जी आ जाएगा। अगर जी आएगा तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो कट गया ऐसे ही। मेरी बात आप समझे होंगे। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमने राम राम कर दिया। अब देखो सेकंड वाले पे, क्या आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर और क्यू आता है 17 पर। आगे हो जाएगा 19 और 19 पे आता है एस। तो टी से 20 वाले से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि आपने किस तरह से इतने बड़े क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दिया। ये होता है रीजनिंग करने का तरीका। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ इसके ऊपर। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं कम से कम यहाँ पर आपको 15 टाइप क्लियर करवाऊंगा जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा, 15 टाइप में क्लियर करा दूंगा कि आपका सिलेक्शन 101% हो जाए। अगर हम 15 टाइप क्लियर करेंगे तो कम से कम 45 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। मेरी आप बात समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हर टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, यानी हम 90 नंबर यहाँ से क्लियर कर लेंगे। आप जुड़ते हो मेरे साथ तो ध्यान रख लेना, आप इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। अब देखो इसमें आपको सीरीज पकड़नी है। इसमें देखो पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर को तो आप रवाना कर दो। अब मैंने देखा यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये, पर यहाँ पर क्या है, आई है। तो ये 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो मेरा कट गया, क्योंकि लास्ट में 1 दे रखा है। मेरी बात आप समझे होंगे। हमने देखते ही ऑप्शन को काट दिया। ये 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में जाएगा, तो इसको लास्ट में ही ले जाकर बिठा दो 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर को लास्ट में बिठाओ, 5 नंबर में बिठाओ। एक काम करो, सही कर दो पहले से। अब देखो 2 नंबर को लास्ट में ले जाकर बिठा दो। अब देख लो आप, क्योंकि आई आता है 9 पर इसलिए। अब देखो ई से आपको ई को उड़ा देना है, ई से ई को। अब यहां पर देखो आपको एस दिख रहा है, तो आपको पता है एस आता है 19 पर, यहां पर भी एस है तो वो आता है 19 पर, पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर। तो मेरे को लग गया सबसे पहले 5 आएगा। ठीक है, अगर 5 पहला आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 भी करता है रवाना। अब 2 ऑप्शन में अपने टक्कर रही है। ठीक है, पहले 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो पहले 5 आया, उसके बाद 4 आया, लास्ट में 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बाकी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं है। मेरी बात समझे आप कि नहीं समझे? क्वेश्चन करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो धीरे से एक बार लाइक जरूर कर देगा। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। चलो हम आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आओ। किसी कूट भाषा में जैसे कि CIRCLE को ये लिखता है DLWAHY लिखा गया है, उसी कूट भाषा में SQUARE को किस प्रकार लिखा जाएगा? मेरे मित्र मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। इसने क्या लिखा है पहले देखो, CIRCLE को इसने लिखा है DLWAH और क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। ठीक है, इसने इस प्रकार लिखा है। तो कुछ ना कुछ प्लस हो रहा, यहां पर प्लस का 1 हो रहा है। यहां पर जाओ, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर, प्लस के 3 हुए। ठीक है, आर आता है 18 पर। ठीक है, डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर।
मेरी बात समझ रहे हो आप? W कितने पे आता है? 23 पर। तो कितना हो गया? 18 से 23 पे जाएंगे तो आप कह सकते हो प्लस के 5 हो गए। C आता है कितने पर? ठीक है, C आता है, आप सभी को पता है C कितने पे आता है? तो आप कह दो C 3 पे आता है और 1 आता है यहाँ पर माइनस के 2 हो गए मेरे मित्र, माइनस के 2 कर दिए। अब यहाँ देखो 12 से हम क्या करेंगे, 8 पर आएंगे तो माइनस के 4 हुआ, और E 5 पे आता है और 25 पे आएंगे तो माइनस के 6। मेरी बात आप समझे? सीरीज में क्या हो रहा है, +1 +3 +5, इसके बाद -2, ठीक है, -4 और -6 हुआ है। इस टाइप से ये सीरीज चल रही है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें कि आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्लस का 1 करूंगा तो T होगा, T सभी में दिया है, Q है, ठीक है, Q में +3 करेंगे तो फिर भी T आ जाएगा, 17 और 3 20 होता है तो T आ जाएगा। U में हम +5 करेंगे, U आता है 21 पर, 21 और 5 26 होता है और 26 पे J आता है। ऐसी स्थिति में ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। मेरी बात, मेरी भावना को आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आ रहा है। मेरी भावना को आप समझने की कोशिश करें, सही है, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरे मित्र, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आया है, सीरीज में आपको क्या है, 24, इसके बाद 40, इसके बाद 64, इसके बाद 104 और प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर 312 दे दिया। भाई अंतर तो बड़ा चल रहा है, सीरीज लेवल की सीरीज लग रही है, तो क्यों ना मैं इनका अंतर निकाल लूं। पहले मैं अंतर निकाल लूं तो 24 और 40 के बीच का अंतर होता है 16 का। मेरी बात आप समझे? चलो ठीक है, 40 और 64 के बीच का अंतर होता है 24 का। ठीक है, अब आपको देखना है 64 और 104 के अंतर के बीच होता है 40 का, और प्रश्न खाली स्थान दिया हुआ है और फिर आपको अंतर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर निकाल लो आप, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 8 का आ रहा है। मेरे मित्र, मेरी बात समझे होंगे कि दोनों के जो बीच का अंतर है वो 8 का आ रहा है। इसके बाद 24 और 40 के बीच का अंतर 16 का आ रहा है। ठीक है, अब हमें आगे निकालना है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 8 दूनी 16, क्या 16 दूनी 32 कर दूँ मैं तो मेरा उत्तर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 16 दूनी अगर मैं 32 कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, 32 और 40 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32 और 40 होता है 72, 72 को मैं क्या करता हूँ 104 में जोड़ देता हूँ। मेरे मित्र, 72 को 104 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 176। ठीक है, अगर 176 आ रहा है तो आप समझ रहे हो कि 176 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा है। फिर चाहो तो आप आगे करके भी देख सकते हो, मेरी बात को आप समझ रहे होगे। फिर अगर आप यहाँ पर भी अंतर निकाल के देख लो, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा अंतर देख लो आप, 72 का अंतर आपके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देख लो यहाँ पर क्या अंतर है वो भी आप देख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी अंतर निकाल के देख लीजिए, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलो हम आगे चलते हैं। ये आपके सामने दर्पण का क्वेश्चन आया मेरे मित्र, आपके सामने दर्पण का क्वेश्चन आया है। दर्पण का क्वेश्चन आप किस प्रकार करोगे वो देखिए, क्योंकि दर्पण का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें कि दर्पण का क्वेश्चन भी हमें पूछा जाएगा तो हम किस प्रकार दर्पण का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एल दिया हुआ है, तो हमारा एल इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ एम किस प्रकार आया मेरे को पता नहीं है, ऑप्शन ए, बी, 3 और 4 है। ठीक है, तो हमारा देखो आप एम तो कहीं आ नहीं सकता है, मेरी बात को समझो, यहाँ पर एल है तो हो सकता है, यहाँ पर भी एल है तो हो सकता है, पर एम तो दोनों ही नहीं आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर अपने 2 तो यहीं कट गए। मेरी बात समझो आप, ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही कट गए। इसके बाद इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी सी और सी है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर आई है। अब आपका यहाँ से आपको पकड़ना है कि जी आएगा या फिर आई आएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जी आएगा कि आई आएगा। मैंने देखा यहाँ 2 के बाद आई दिया हुआ है और इसने 2 के बाद जी दे दिया, तो अपने जी तो कहाँ से लेके आएगा, यहाँ से गलत हो गया ये। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर आप कहोगे कि 4 हमारा बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 बिल्कुल अपना सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। 4 एकदम सही है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें और बात आपको समझ में भी आई होगी। अब अगर इसमें हम आगे चलें, जो कि आकृतियों के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन के लिए कराऊंगा, क्योंकि सम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी कम से कम 8 से 10 नंबर की आकृति आ सकती है आपके, तो मैं कम से कम आपको 4 से 5 नंबर तो क्लियर करवा दूँ आकृति से।
चलो ठीक है, आप देख लो। इसमें देखो इसमें क्या होगा, इस आकृति को आपको देखने की कोशिश करो। इसमें पहले 1 2 3 और 4 या 4 लकीरें सभी में दी हुई है, कोई बात नहीं, लकीरें अपनी क्लियर हो चुकी है, लकीरों में आपको कुछ नहीं देखना है। अब देखो पहले लकीर यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पर आई, फिर देखो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, अब यहाँ से ऊपर आ जाएगी, ये चारों लकीरें ऊपर आएगी, तो चारों यहाँ पर नहीं आएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट चुके हैं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें कि 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही रवाना हो चुके हैं। अब आपका 2 ऑप्शन में कंपटीशन रहा है। चलो ठीक है, मैंने देखा ये वाला खंबा ये यहाँ से यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ नीचे आया, तो अब कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, फिर चारों कोनों पे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में या तो ऊपर पहुंचा दिया तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। मेरी बात को आप समझ रहे हो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, आपको 4 कागज दिए हुए हैं, ठीक है। इस कागज को क्या करता है, दिए हुए कागज को मोड़ा है इस प्रकार, ठीक है। वो तो इसमें आप देखो इस कागज में जो आकृति बनी है वो किस प्रकार बनी है, इस प्रकार बना के इसने यहाँ पर एक गोला लगाया हुआ है और ऐसा दिया हुआ है। तो चारों काटेंगे, चारों कोनों पे ऐसे ही जाएगा, तो चारों कोनों पे सेम आकृति हमको दिखनी चाहिए। भाई कागज का काटने का तरीका क्या है कि चारों कोनों पर सेम आकृति आती है। मेरी बात को आप समझ रहे हो, बिल्कुल समझे होगे। तो यहाँ पर बीच में इसने गोला नहीं दिया, तो ये तो रवन्ना, अब ये तो आकृति पूरी चेंज है, तो आप काट दोगे। अब यहाँ देखो इसने 4 कोनों पर ऐसे लाइन थी वो छोड़ दी, तो ये भी रवन्ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही है। मेरी बात को समझे, कितने टाइम लगा इस क्वेश्चन करने को, आप मात्र इसे क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर सकते हो। फिर आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा मेरे मित्र, इसका उत्तर आप किस प्रकार करोगे। जैसे कि आपको समझ दिया है 20 से इसने 480 बना दिया, तो 25 से आप क्या बनाओगे मेरे मित्र। तो ये इसने क्या किया, 20 से 480 बना दिया, तो 25 से क्या करोगे आप। तो इसने क्या किया, आप देखो इसने ऐसा किया कि 20, ठीक है, और इंटू 24 कर दिया, जो कि 20 में प्लस 4 किया तो 24 हो गया, तो आप कितने होगा 480 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 25 है आपके पास, तो 25 इंटू आपको 25 में 4 प्लस करोगे तो 29, और इंटू आप अगर करते थे हो तो 725 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मेरी बात आप समझे, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो आज के जो मैं टॉप क्वेश्चन लेके आया था रीजनिंग के, इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, सारे मित्र कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कैसी लगी आखिरकार ये क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार धीरे से लाइक कर देंगे, पड़ोसी को पता ना चल जाए, ठीक है। तो अगर आप सभी की अनुमति हो तो मैं इस क्लास को यही विराम देना चाहूँगा, और मिलेंगे नए से टॉप और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन के साथ। मेरी तरफ से सभी भाइयों को आज का जय हिंद जय भारत।